देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, जैसे कहीं जाते हैं तो 2-4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। शादी में गए, विवाह में गए, या कहीं कोई आयोजन में, कोई फंक्शन में हम जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। बोलो, जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के तो बोलो, जाते हो ना? 2 या 4 जोड़ कपड़े अपने साथ में रख लेते हो बैग में और चले जाते हो। कपड़े कौन से रखते हो? अगर हम शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, कोई रिसेप्शन में जा रहे हैं, या कहीं पर भी हम जा रहे हैं, तो हम 2-4 जोड़ कपड़े रख कर ले जाते हैं जो अपने ऊपर ठीक लगे। हम वो कपड़ा लेकर जा रहे हैं जो अपने को ठीक लगे, जो अपने को श्रेष्ठ लगे। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है कि हम कहीं जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े जो अपने तन पर ठीक लगें उनको लेकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन में कोई 4 लोगों का संग ऐसा कर लो जो आपका मार्गदर्शन करते रहें और आपकी जिंदगी को ठीक चलाते रहें। और उन 4 लोगों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो 2 पूर्णता में श्रेष्ठ हैं, एक माता, दूसरा पिता। अगर माता पिता का मार्गदर्शन हमारी जिंदगी में है, माता पिता का मार्गदर्शन हमारे जीवन में है, तो ये निश्चित मानकर चलिए कि आप जिंदगी में कहीं उलझ नहीं सकते। अगर उलझ भी गए तो माता पिता के वचन से और आशीर्वाद से सुलझ कर आगे बढ़ ही जाए, ये निश्चित बात है। एक मनुष्य का, इस मानव शरीर का प्रथम गुरु होती है उसकी माँ। दूसरे नंबर पर गुरु होता है उसका पिता। तीसरे नंबर पर उसका गुरु होता है उसका शिक्षक। और चौथे नंबर पर गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु का नंबर आखिरी में आता है, सतगुरु का नंबर पहले नहीं आया। जिस गुरु से आप गुरु मंत्र लेते हो उस गुरु का नंबर चौथे नंबर पर है, आखिरी, उसका पहला नंबर नहीं। सबसे पहला नंबर अगर किसी गुरु का आता है तो वो हमारी माँ का आता है, माता का आता है। पहला गुरु कौन है? जम के बोलो, माँ। दूसरा गुरु कौन है? आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें विद्याध्ययन कराया, तुम्हारी बुद्धि का विकास करा। तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, और चौथे नंबर पर जो गुरु आता है वो होता है सतगुरु, आखिरी है। पर अभी जो वर्तमान की स्थिति देखी जा रही है, अभी जो वर्तमान का समय देखा जा रहा है, इस समय में लोग जो चौथे नंबर का गुरु है उसको पहले नंबर पर ले आए और जो पहले नंबर का गुरु है उसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं है। चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु और पहले नंबर का गुरु है हमारे घर में रहने वाली बुजुर्ग माँ। पहले नंबर का गुरु है हमारे घर की माता। आज दुनिया के लोगों ने
चौथे नंबर के गुरु को पहले नंबर पर लिया है और पहले नंबर के गुरु को चौथे नंबर पर बिठा दिया। आज के जमाने में कोई गुरु आया तो उसको तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, पेड़ा खाने को मिल जाएगा। कोई गुरु आया तो उसका तो बहुत सम्मान हो जाएगा, और घर में जो पहले नंबर का गुरु है माँ और दूसरे नंबर का जो गुरु है पिता, उसका आदर नहीं हो पाता। पर शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला आदर अगर किसी का बताया है तो वो अपने माता और पिता का बताया। श्री गणेश जी महाराज ने और श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के कहने पर पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे। भगवान श्री गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो षडानंद कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। षडानंद कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मोर पर बैठकर जाते हैं और श्री गणेश जी महाराज मूसक पर बैठकर, चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं। अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं मतलब माता पिता का आदर कर रहे हैं, मतलब माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता को आदर प्रदान कर रहे हैं। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ कर गए, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर। परिक्रमा जैसे ही पूरी हुई, षडानंद कार्तिकेय जी तो अभी पहुंचे ही नहीं थे और गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करते से ही भगवान शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान कर दिया कि तू प्रथम गिनती में आए। सारे देवताओं में तू प्रथम पूजा जाए, तेरी गणना प्रथम गिनती में करी जाए, तुझे प्रथम गिनती में गिना जाएगा। सब दूर तेरी प्रथम गिनती में तुझे आदर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सत्कार दिया जाएगा और तू गणों का अध्यक्ष हो गया और तेरा नाम गणेश हो गया। अब जैसे ही श्री गणेश जी महाराज को वर प्राप्त हुआ, इतनी देर में षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी ने देखा कि मेरे भाई श्री गणेश जी महाराज को, जो मुझसे छोटा है, वो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया गया। प्रथम गिनती का वर उसको दे दिया गया। अब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जैसे ही आए, आते से ही अपनी मां के हृदय से लगकर रोने लगे। जरा शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि शंकर जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती, भगवान देवादिदेव ने महादेव की परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती, भगवान शंकर की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करी जाती, आधी परिक्रमा कर कर वापिस क्यों लौट आते हैं। कारण क्या है, तो इसको समझना जरूरी है। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता के हृदय से गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े, आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है, तू रो क्यों रहा है, तेरी आंख में आंसू क्यों है, तेरे रोने का कारण क्या है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां
माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर, आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना। माता पिता ने ये नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा। पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली।